जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। ये प्लांट पैथोलॉजी का एक बेसिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आज अपने कवर करने वाले हैं। लेकिन पहले ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि मैनेजमेंट क्या है। यहाँ दो बातें हैं, कंट्रोल और मैनेजमेंट। हम दोनों को एक ही वे में लेके चलते हैं, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस है दोनों में। वो डिफरेंस क्या है? जब हम बात करते हैं कंट्रोल की, तो कंट्रोल के ये मायने निकलते हैं कि अपन ने उस बीमारी पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। जो भी पैथोजेनिक फैक्टर था जिसकी वजह से हमें बीमारी हो रही थी, चाहे वो बैक्टीरिया था, वायरस था, या सैंड पार्टिकल था, या कोई इंसेक्ट था, उसका लास्ट मेंबर अपन ने मार दिया है, ख़त्म कर दिया है। इसके बाद वो इंसेक्ट या पैथोजन हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम एग्जाम्पल लेते हैं कातरा का, रेड हेरी कैटरपिलर का। ये इंसेक्ट है, वो खरीफ क्रॉप के अंदर डैमेज कोज करता है। हर साल अपने मैनेजमेंट करते हैं, चाहे केमिकल वे में हो चाहे बायोलॉजिकल वे में हो, अगले साल वो फिर से आता है। तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि हमने एक अमुक डिजीज के ऊपर या इंसेक्ट पर काबू पा लिया है, कंट्रोल कर लिया है। तो सही टर्म क्या है, सही शब्द क्या है? सही शब्द है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? मैनेजमेंट में अपने किसी भी इंसेक्ट की, किसी भी डिजीज की स्वेरिटी कम कर सकते हैं। अगर इंसेक्ट की बात चल रही है तो हम उसका नंबर कम कर सकते हैं, पॉपुलेशन नंबर कम कर सकते हैं। उस इंसेक्ट को या डिजीज को वहां से इरेडिकेट कर सकते हैं, भगा सकते हैं। वो जितना डैमेज कोज कर रहा था उसका डैमेज कम किया जा सकता है। वो है मैनेजमेंट, और उसमें बहुत सारे मेथड्स आते हैं। और वो मेथड्स या प्रिंसिपल्स क्या हैं वो आज डिस्कस करने वाले हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में टोटल 6 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, या यूं कहें कि टोटल 6 मेथड्स हैं जिनको काम में लेकर अपने डिजीज की स्वेरिटी को कम कर सकते हैं। पहला है अवॉइडेंस, दूसरा है एक्सक्लूजन, थर्ड है इरेडिकेशन, फोर्थ है प्रोटेक्शन, फिर आता है रेजिस्टेंस, और लास्ट है थेरेपी। तो शुरुआत करते हैं अवॉइडेंस से, परिवर्जन से। अभी बीमारी नहीं है और फ्यूचर डेज में भी ना हो, इसके लिए कुछ मैनेजमेंट जो किए जाते हैं या फिर जो मेथड्स काम में लिए जाते हैं वो आते हैं अवॉइडेंस में। जैसे कि सिलेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, आपका खेत कहाँ है, आप कहाँ क्रॉपिंग कर रहे हैं। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ फील्ड, और थर्ड आता है सिलेक्शन ऑफ सोइंग टाइम। हमारे पास अलग अलग 2 खेत हैं, 2 फील्ड हैं, दोनों की सोइल अलग है, पीएच अलग है। वहाँ पर किस टाइप की क्रॉपिंग अपने करें ताकि जो डिजीज़ है अब तो नहीं है और ना ही फ्यूचर डेज में हो, आगे फ्यूचर डेज में जो डिजीज़ है वो कम देखने को मिले या ना हो, वो आते हैं अवॉइडेंस में। बीमारी होने से पहले किए जाने वाले मेथड्स आते हैं अवॉइडेंस में। दूसरा प्रिंसिपल है एक्सक्लूजन, बहिष्करण। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। यह मैनेजमेंट तब किए जाते हैं या ये प्रिंसिपल तब आजमाए जाते हैं जब आसपास जो अपने नेबर एरिया हैं वहाँ पर कोई डिजीज़ आ चुकी है, अपने खेतों में या अपने एरिया में वो डिजीज़ अभी तक आई नहीं है और ना ही आने देना है। तो आसपास जहाँ पर भी डिजीज़ है वहाँ से उस डिजीज़ को अपने एरिया में एस्टेब्लिश होने से रोकने के लिए जो मेथड्स काम में लेते हैं वो अंडर आते हैं एक्सक्लूजन के। एक्सक्लूजन में अपने करते हैं प्लांट क्वारंटाइन। ये लगाया गया है 1914 में DIPA एक्ट के अंडर, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914 के अंडर। आसपास एरिया में जो बीमारी है उसको अपने एरिया में या अपनी क्रॉप्स में आने से रोकने के लिए जो अपने उपाय करेंगे, जो मेथड काम में लेंगे, वो होते क्वारंटाइन। कोविड में भी ऐसा ही किया अपनों ने। बाहर से आने वाले किसी भी इंसान को अपने रोका, उसकी जांच पड़ताल की, उसके टेस्ट किए गए, उसको आइसोलेट रखा गया ताकि जो बीमारी वो लेकर आ रहा है वो अपने तक ना फैले। तो ऐसा ही कुछ शुगर केन के केस में किया जाता है। जैसे बाहर से फिजी है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ से अपने शुगर केन का कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी स्टॉक नहीं मंगवाते हैं क्योंकि वहाँ बीमारी है शुगर केन में। अगर वहाँ से अपने ये इंपोर्ट करवाते हैं शुगर केन को तो अपने एरिया में भी शुगर केन के अंदर वो डिजीज़ देखने को मिल सकती है। दूसरा, अपने इंडिया की बात करें, दार्जिलिंग है, वहाँ से अपने पोटैटो नहीं मंगवाते, इंपोर्ट नहीं करते हैं। वहाँ पर पोटैटो के अंदर एक वर्ड डिजीज़ फैल गई है या फैली हुई है जिसको हिंदी में मस्सा रोग बोलते हैं पोटैटो में। वहाँ से अपने पोटैटो का कोई भी स्टॉक नहीं मंगवाते हैं दार्जिलिंग से। दूसरा है नीलगिरी, तमिलनाडु, वहाँ से अपने पोटैटो को नहीं मंगवाते हैं, नहीं लाते हैं क्योंकि वहाँ पर गोल्डन निमेटोड नाम की एक बीमारी है
पोटैटो में जो अपने एरिया में भी फैल सकती है। केले के अंदर बंची टॉप ऑफ बनाना नाम की एक डिजीज फैल चुकी है आसाम, केरला, उड़ीसा में, तो वहां से अपने केले को आयात या इंपोर्ट नहीं करवाते हैं। अब आता है थर्ड प्रिंसिपल, इरेडिकेशन, उन्मूलन। बीमारी अपनी फसलों में फैल चुकी है, बहुत प्रयास किया, एफर्ट लगाए, फिर भी बीमारी अपने खेतों में आ चुकी है। अब कैसे हटाएंगे, वो आता है इरेडिकेशन में। इरेडिकेशन में क्या करते हैं, कल्चरल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल मेथड काम में लेते हैं ताकि अपनी फसलों में जो बीमारी हो गई है वो हट जाए। कुछ क्रॉप्स के अंदर या कुछ प्लांट्स के अंदर जो बीमारी फैल चुकी है वो हेल्दी प्लांट में स्प्रेड ना हो, फैले ना। जैसे कल्चरल में अपने काम में लेते हैं डीप समर प्लफिंग है, खाली खेत में हल चला देते हैं अपने गर्मियों में। और केमिकल मैनेजमेंट में अपने पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं बीमारी को हटाने के लिए। और बायोलॉजिकल में अपने डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज़ काम में लेते हैं ताकि फसलों में जो बीमारियां आ गई हैं उनको झेल पाए। फोर्थ है प्रोटेक्शन। इस साल की फसल तो चौपट हो चुकी है, अब अगले साल की जो फसल है, अगले सीजन की जो फसल है उसको बचाना है, वो आता है प्रोटेक्शन में। इसमें अपने सीड ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जैसे फंगस को हटाना हो तो सीड के ऊपर अगर फंगस लगाओ तो किसी फंजीसाइड के साथ उसका ट्रीटमेंट करवा दो तो सीड से जो फंगस है वो हट जाएगा। उसके बाद अपने सोइंग करेंगे। उसके बाद मैनिपुलेशन इन द टाइम ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। फसलों को जो बोने और काटने का जो टाइम है उसमें मैनिपुलेशन कर दें, बदलाव ला दें। अर्ली सोइंग कर दें या लेट सोइंग करें तो अर्ली सोइंग और लेट सोइंग करने से अर्ली और लेट हार्वेस्टिंग होगी। जो फंगस है, बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक फैक्टर हैं, उनको अपने चकमा दे सकते हैं। उसका डिजीज साइकिल है वो अपने इंटरप्ट कर सकते हैं मैनिपुलेशन इन द टाइम ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग से। ये सब आता है प्रोटेक्शन में। उसके बाद है फिफ्थ, रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता। अपनों ने बहुत सारी डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं डेवलप करवा रखी है। इसी तरीके से इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं, जैसे कि बीटी कॉटन है वो अपने आप मारता है पिंक बॉल वर्म को। इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं, हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं और साथ में रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं। इनका यूज़ करके अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको बचा सकते हैं इंसेक्ट से या फिर डिजीज से। और इस तरह की रेजिस्टेंट वैरायटीज़ डेवलप करवाने में जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। लास्ट वन आता है थेरेपी, उपचार। मोस्टली जो थेरेपी है वो करवाते हैं बड़े पेड़ों में, जैसे कीमोथेरेपी है, प्रूनिंग है, थर्मोथेरेपी है। कीमोथेरेपी में कुछ केमिकल्स यूज़ करके अपने बड़े पेड़ों की जो ब्रांचेस हैं जो इन्फेक्टेड हो चुकी हैं उनको अपने सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। प्रूनिंग में काट छांट करते हैं तो कुछ ब्रांचेस के ऊपर डिजीज के सिम्टम्स हैं वो अपीयर्ड हो चुके हैं तो उन ब्रांचेस में अपने काट छांट कर देंगे, उसे कहते हैं प्रूनिंग, ताकि पूरे पेड़ के अंदर वो स्वेलिटी ना करे। थर्मोथेरेपी है जिसके अंदर टेम्परेचर को राइज करके या कम करके जो डिजीज है उसकी स्वेलिटी कम की जा सकती है। तो इस तरह से आज अपनों ने 6 प्रिंसिपल्स कर लिए डिजीज मैनेजमेंट के या प्लांट डिजीज मैनेजमेंट के। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।